वेलकम टू एग्रीकल्चर टाइम क्लासेस। अपने पाड़वास चुराया है सीकर में, वहाँ पे एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है। अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जो 100% सिलेक्शंस के साथ यहाँ अगर आता है तो उसको उसी उम्मीद के साथ वापस भेजा जाएगा। तो आप धैर्य रखें और अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें विज़िट करें। तो फाइटोप्लाज्मा, उसके स्पेशल करैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में पता करते हैं। एग्रीकल्चर के पॉइंट से अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कौन सी डिजीज़ फैलाएगा और कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और डिजीज़ और उसके वेक्टर्स क्या क्या हैं। जो फाइटोप्लाज्मा है वो जो इंसेक्ट्स है उसी के द्वारा फैलेगा। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी साइज़ दे रखी है। फर्स्ट में वॉल नहीं पाई जाती है और कवर्ड बाई ट्राइलेमेलर यूनिट मेम्ब्रेन्स विथ लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसकी सेल वॉल नहीं पाई जाती, झिल्ली पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट सेल प्लियोमॉर्फिक होती है, बहुत सारी मोर्फ पाई जाती हैं। एरोबिक होगा, फैकल्टेटिव और एनएरोबिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इंट्रासेल्यूलर इन फ्लोएम्स, वेसल्स और प्लांट्स में पाया जाएगा ये। और राइबोसोम्स और बैक्टीरियल टाइप एक देखा जाए तो बैक्टीरिया, इसमें राइबोसोम्स है जो बैक्टीरिया के जैसे ही होता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन सा जीनोम पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए भी कौन सा होगा, डीएस डीएनए। ये याद रखना है भाई, सबके एक साथ लिख के याद कर लेना आप। और नेक्स्ट है कि ये सेल्फ रिप्लिकेबल्स बाई ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन्स होगा। इसमें भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो अपनी कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं उसी पे पाया जाएगा। और नॉन फ्लेजलेट, नॉन स्पोर्स फॉर्म एंड ग्राम निगेटिव बोलते हैं इसको। रेजिस्टेंट टू इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो पेनिसिलियम है उसके द्वारा तो किल नहीं किया जाता फाइटोप्लाज्म को बट सेंसिटिव टेट्रासाइक्लिन जो अपनी एंटीबायोटिक है इसके द्वारा इसको जो प्लांट में अगर लगता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें दे रखा है कि क्लोरेमथेनिकोल्स भी होता है ये, जैसे रेजिस्टेंस सेंसिटिव होता है। दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है, दोनों दे रखे हैं इसमें। नो रिजर्वेशन टू बैक्टीरिया इन पेनिसिलिन फ्री मीडिया अनलाइक आई फॉर्म्स विच रिवर्ट बैक टू बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस सब्जेक्टेड टू वायरल इन्फेक्शंस। और मतलब वायरल जो इन्फेक्शंस होता है उसी प्रकार से होता है। ट्रांसमिशन बाय लीफ होपर और ग्राफ्टिंग के द्वारा। लीफ होपर को ही अपन जेसिड बोलते हैं। मैंने मास्टर्स एंटोमोलॉजी से करी है तो आप मेरी बात मान सकते हैं कि लीफ होपर को ही अपन जेसिड बोलेंगे। जेनेटिकली मोर रिलेटेड टू एक्लोप्लाज्म, अदर माइक्रोप्लाज्म पाए जाते हैं। और कैन बी कंट्रोल बाई क्रॉस प्रोटेक्शंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टेरोल्स फॉर ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। कैन बी कंट्रोल बाई थर्मोथेरेपी बाई ग्रोइंग प्लांट्स, अगर 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल मुलबेरी ड्वार्फ होता है वो फाइटोप्लाज्म के द्वारा। तो सिम्टम्स हो जाएंगे इसमें, ये अपन के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट लाइन है, एक तो ये जीनोम्स हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कौन सा पाया जाता है इसमें। और एक ये हो ही गया अपना किसके प्रति सेंसिटिव होता है, ग्राम निगेटिव है। और बाकी तो आप देख सकते हैं इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है। अपन थोड़ा सा फाइटोप्लाज्म के बारे में पता चल जाए, ग्राफ्टिंग वगैरह ये करते हैं। सिम्टम्स येलोविश दिखाई देंगे, स्टंटेड और लिटिल लीफ हो जाएगी इसमें। फाइलोडी डिजीज अपने फाइलोडी डिजीज़ में तिल में होती है। और ये आप पढ़ लेना कि फाइलोडी फ्लावर्स टर्न इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। विचेस ब्रूम लाइक ग्रोथ, मासेज प्रोलिफ्रेशन से कोज बाई द मास क्लस्टरिंग ऑफ ब्रांचेज, मतलब ब्रांचेज की क्लस्टरिंग हो जाती है, गुच्छा बन जाता है। ब्रोंजिंग ऑफ लीफ, ये इसी के सिम्टम्स हैं। एस्टर्स येलो किसके द्वारा होती है, सीसैम फाइलोडी, ये इम्पोर्टेंट है, अपने राजस्थान के में भी होती है। ये मुलबेरी ड्वार्फ होती है। सैंडल स्पाइक इन कार्डोमोम्स, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, ये इम्पोर्टेंट है, जेसिड के द्वारा फैलती है। ग्रासी सूट, शुगरकेन का ग्रासी सूट, ये अपने डिजीज इम्पोर्टेंट है। और पोटैटो की विचेस ब्रूम, ये फाइटोप्लाज्मल है। तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब इनके जो वेक्टर हैं वो दे रखा है कि जो एस्टर्स येलो करेगा तो उसका एकोजेल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, जो वेक्टर है उसका लीफ होपर के नाम है ये अलग अलग। तो यहीं से आपके लीफ होपर जेसिड भी याद हो जाएंगे कि किस फसल में लगने वाला कौन